जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन बी सॉल्व किया था, तो आज हम करने जा रहे हैं देखो सेक्शन सी। तो सेक्शन सी का देखो 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ and another tangent AB with the point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो कह रहा है कि ये x और y टेंजेंट है और इसके पैरेलल ये देखो x डैश और y डैश टेंजेंट है, और हमारे पास एक अनदर टेंजेंट है। देखो वो कौन सी है, ये A से लेकर B तक ये अनदर टेंजेंट है। ठीक है, अब आपको ये क्या कह रहा है देखो कि ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखो जो ये अनदर टेंजेंट कह रहा है इसका सी है, फिर कह रहा है कि एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, यानी कि जो ये कह रहा है कि जो ए है, ठीक है, ए पॉइंट किस पर है देखो यहाँ पर एक्स वाई पे है, और जो बी पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो एक्स डैश और वाई डैश पर है। देन हमें प्रूफ करना है ए ओ बी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री। यानी कि कौन सा देखो ए ओ बी कौन सा एंगल होगा, ये वाला एंगल हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है हमको 90 डिग्री के। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ से हम क्या सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे देखो इसको सबसे पहले देखो आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा, देखो यहाँ से देखो, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, ये दो ट्रायंगल में देखो डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, ये देखो एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, तो यहाँ से हम देखो दो ट्रायंगल लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल। तो कौन कौन सा ट्रायंगल देखो, एक तो ओ पी ए, ठीक है, एक ये ट्रायंगल है मेरे पास ओ पी ए, तो लिखूंगा इन ट्रायंगल ओ पी ए। दूसरा ट्रायंगल कौन सा देखो, एन ट्रायंगल, एक मेरे पास है ओ सी ए, तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल ओ सी ए। ठीक है, तो यहां से देखो हम क्या क्या बात बोल सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में। यहां से देखो इसको मैं बोल सकता हूं, यहां से देखो जो ओ पी इज इक्वल टू ओ सी होगी। ठीक है, दोनों क्या है देखो रेडियस है, तो मैं लिख सकता हूं यहां से देखो ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या होगी, इक्वल रेडियस होगी। ठीक है, और सेकेंड चीज में देखो यहां से क्या बोल सकता हूं, ये देखो यहां से इन दोनों ट्रायंगल में देखो ओ पी ए और ओ सी ए। ठीक है, एक तो ये देखो ओ पी ए और ओ सी ए में देखो ओ ए क्या आ रहा है, यहाँ पे ओ ए कॉमन है, तो यहां से मैं लिखूंगा देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। दोनों ट्रायंगल में आ रहा है देखो ये ओ ए, तो ये क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। थर्ड चीज में यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, देखो ये ए से लेकर पी तक देखो, ये क्या देखो एक्सटर्नल पॉइंट है, और हमने देखो थ्योरम पढ़ी है कि एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करते हैं देखो, दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो यानी कि जो ये ए पी है या पी ए भी बोल सकते हैं इसको, जो ए पी ए किसके इक्वल होगी देखो, ये ए सी के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं यहाँ से ए पी इज इक्वल टू किसके होगा, ए सी के। अब देखो तीन रीजन मिल गए हमें यहाँ से, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से क्या कि बाय जो ये दोनों ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ओ पी ए, ट्रायंगल ओ पी ए, यहाँ से बोल लेंगे क्या हो जाएंगे आपस में कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्रायंगल ओ सी ए के। ठीक है, और बाय क्राइटेरियन बाय किससे हो, ये साइड 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 से। ठीक है, अब जैसे देखो ये साइड 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 से हमने इन दोनों ट्रायंगलों को क्या प्रूफ कर दिया देखो, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इसको अगर मैं लेट करूँ एंगल 1, इसको लेट करूँ एंगल 2, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल 2 के। ठीक है, बाय सी पी सी टी से। ठीक है, तो सी पी सी टी से हम इसको इक्वल बोल सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ से देखो इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली देखो ये यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, देखो यहाँ पे जैसे ऊपर क्वाड्रिलेटरल बन रहा था ऐसे ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और यहाँ से देखो ये जो लाइन है इन ये क्वाड्रिलेटरल को देखो दो ट्रायंगल में क्या कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं देखो क्या बोल सकते हैं यहाँ से, जो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं यहाँ से, ठीक है, जो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं इसको मैं बोल सकता हूँ सिमिलरली। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ से मैं क्या बोलूँगा देखो कि इसको अगर मैं लेट करूँ, देखो इसको हमने एंगल 1 लेट किया और इसको हमने लेट किया क्या, एंगल 2। अगर इसको मैं लेट करूँ एंगल 3 और इसको लेट करूँ मैं एंगल 4। ठीक है, तो यहाँ से सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ देखो, एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से, एंगल 4 के। ठीक है, एंगल 3 एंगल 4 के देखो इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से जो ये दो ट्रायंगल था देखो, एक तो ओ सी बी, ठीक है, ओ सी बी ट्रायंगल ओ सी बी, ठीक है, किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल ओ क्यू बी के। ठीक है, ट्रायंगल ओ क्यू बी के।
तो यहाँ से देखो ओ सी बी किसके इक्वल हो गया, ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंट किसके हो गया, ओ क्यू बी के। तो यहाँ से एंगल 3 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, एंगल 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना लेट कर लो इसको, सेकंड। अब आप यहाँ से देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ फिगर को देखो क्लियर करो, देखो जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। देखो यहाँ से क्या होगा, जो हमने एंगल लेट किया है, ये वाला एंगल कौन सा है, देखो ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल क्या है 3 है, और ये एंगल क्या है 4 है। ठीक है, अब ये जो एंगल बन रहा है देखो, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि ये जो पूरा एंगल बनाएगी कितने डिग्री का बनाएगी, 180 का। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो ये लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ से हम इसको बोल सकते हैं जो एंगल 1 होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब आपको देखो ध्यान देना है, यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था ए ओ बी। ठीक है, तो ए ओ बी कहाँ पर है, देखो ये है ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी देखो ये वाला एंगल है, तो यहाँ से एंगल हमें एंगल 2 चाहिए और 3 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 और 3 के लिए यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो मैं यहाँ से देखो 2 एंगल चाहिए मेरे को, तो मैं 1 की प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो यहाँ से लिख सकता हूँ देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो एज इट इज रहेगा, प्लस मेरे को एंगल 3 चाहिए, तो एंगल 3 एज इट इज रहेगा, प्लस एंगल 4 की जगह देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो 4 की प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 4 इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब देखो एंगल 2 तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 3 कितना हो जाएगा, ये 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये 2 और ये 2 कॉमन, तो कितना बचा, देखो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब यहां से देखो 2 से 180 कैंसिल कर देंगे, 2 से 180 कैंसिल कितने टाइम्स, 90 टाइम्स, तो हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना 90, और एंगल 2 और एंगल 3 क्या है, यहाँ से ये एंगल है ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन हैंस प्रूफ। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 क्वेश्चन क्या है कि इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस आर 36, 60 and 84 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are to be seated and all of them being of the same subject. ठीक है, तो यहां से हमें देखो क्या गिवन है, हमें नंबर ऑफ टीचर्स गिवन है इंग्लिश, हिंदी और साइंस के। ठीक है, अब यहां से देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, यानी कितने हमें कम से कम रूम्स चाहिए, इफ इन each room the same number of teachers are to be seated and all of them being of the same subject, यानी कि जो सेम सब्जेक्ट के टीचर एक ही रूम में रहे, ऐसे कितने कम से कम रूम हो सकते हैं। तो यहां से देखो कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू बी सीटेड, तो एक किसी ग्रुप की बात कर रहा है। ठीक है, और यहां से एक ग्रुप की बात कर रहा है, कलेक्शन की बात कर रहा है। तो जब भी ग्रुप और कलेक्शन की बात हो तो हम यहां से देखो सेपरेटली ऐसे फाइंड करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 36, 60, 84। तो यहाँ से देखो इसका हम क्या निकालेंगे, देखो एसएफ निकालेंगे। तो 36 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो ये हो जाएगा देखो 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और इंटू कितना 3 इंटू 3, चेक करो देखो 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। इसी तरीके 60 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, देखो 60 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। 84 के फैक्टर जो होंगे वो होंगे 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। अब यहाँ से हम देखो क्लियरली देख सकते हैं इसका एसएफ निकालने के लिए जो एसएफ होगा, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो ये देखो 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है और एक ये 2 कॉमन आ रहा है यहाँ सब में। ठीक, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, और एक 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से 2 2 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको लिखूंगा मैं 2 इंटू 3, तो 3 2 जा 6, 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो एसएफ कितना आ गया मेरे पास, 12 आ गया। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। हमने यहाँ से क्या किया, 36 और 60 और 84 के हमने फैक्टर किए हैं, देन हमने क्या फाइंड कर दिया यहाँ से, इसका एसएफ फाइंड कर दिया। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या आया है कि जो हमारे पास 12 आया है, यानी कि 12 टीचर्स क्या होंगे, 12 टीचर्स आर इन सेम रूम। ठीक है, आर इन सेम रूम, यानी कि एक रूम में कितने टीचर आ सकते हैं, 12 टीचर आ सकते हैं। लेकिन हमें क्या निकालना है, देखो 36, 60 और 84
ठीक है, ये जो टीचर्स हैं कितने रूम्स में आएंगे, और जो आपके पास जो सब्जेक्ट टीचर होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इसके लिए देखो फॉर्मूला ध्यान रखना, रूम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो रूम्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा नंबर ऑफ टीचर्स यानी कि जो टोटल टीचर्स हैं, और अपॉन ये आएगा आपके पास जो हमने क्या निकाला है SCF। अब यहाँ से देखो जो हमारे पास टीचर्स हैं, कितने कितने टीचर्स हैं हमारे पास, 36 प्लस 60 प्लस 84, और SCF कितना निकाला हमने यहाँ से, देखो 12 निकाला है। इनको टोटल करेंगे तो टोटल करके कितना आएगा, देखो हमारे पास टोटल करके हमारे पास आएगा, इसको हम टोटल करेंगे 84 साइड में टोटल करते हैं, देखो 84 36 और 60, तो ये हो जाएगा 6 और 4 10 का 0 कैरी 1, ठीक है, 8 और 1 9 और 3 12 और 6 कितना 18 हो जाएगा। तो यानी कि 180 अपॉन कितना 12, ठीक है, इसको डिवाइड कर लो, 180 को 12 से डिवाइड कर लो, तो 12 बन जाए कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 18 माइनस 12 कितना हो गया 6, और 12 5 जाए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो यानी कि मेरे पास यहाँ से 15 आएगा। तो यानी कि जो 15 आया है, मेरे को टोटल जो नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, देखो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए मेरे को, 15 चाहिए। तो यही है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 28। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखो जो चैप्टर नंबर 2 से है पॉलिनोमियल से, कि फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको गिवन है। और फिर कह रहा है कि देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2 इंटू एक्स प्लस √2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट हमें निकालना है। तो रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होते हैं, देखो यहाँ से जीरोस चाहिए होते हैं, यानी कि हमें क्या चाहिए यहाँ से अल्फा और बीटा चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ से सबसे पहले जीरोस निकालेंगे। तो जीरोस फाइंड करने के लिए देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको सॉल्व करेंगे। इसको देखो क्या सॉल्व करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको पॉलिनोमियल को लिखते हैं, ये है देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2√2 इंटू एक्स प्लस √2, ठीक है। अब यहां से आप देखो क्लियरली, आप देख सकते हो कि मैं यहां से इसको x को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, इधर से x का भी, तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस, ठीक है, देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इंटू एक्स का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स। अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से यहाँ से होगा तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 2√2 इंटू एक्स प्लस √2, और इसको मैं जीरोस निकालने के लिए इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। अब यहां से देखो मेरे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहां से इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन रहेगा तो ये आ जाएगा 2x, और ये हो जाएगा -1। सिमिलरली यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, देखो माइनस कॉमन आएगा और √2 कॉमन आएगा, ठीक है। जैसे मैंने √2 कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा, देखो मेरे पास एक 2 बचेगा और x बचेगा, तो 2x माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये √2 कॉमन लिया तो ये कितना रहेगा 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना 0। अब देखो 2x - 1 दोनों से कॉमन, तो 2x - 1 ये कॉमन आ गया, ये बचा है मेरे पास x माइनस √2, तो ये हो जाएगा x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो मैं क्या करूँगा, ये हो जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक 0 आ गया। इसका दूसरा 0 कैसे निकाल सकते हैं, देखो इसको लिखूंगा मैं x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, x इज इक्वल टू √2 हो जाएगा, ठीक है। इसको तो हम लेट कर लेंगे, एक मेरे पास ये इसको अल्फा लेट कर लो, इसको क्या लेट कर लो बीटा, इसको बीटा लेट कर लेंगे और इसको लेट कर लेंगे हम अल्फा। अब यहाँ से आप देखो जो रिलेशनशिप निकालना है हमें, तो सम ऑफ जीरोस कितना होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अब अल्फा का वैल्यू आप चेक कर सकते हो, देखो अल्फा हमने कितना निकाला है, यहाँ से 1/2 निकाला है, प्लस बीटा कितना है मेरे पास, बीटा √2 है, बीटा कितना है √2 इज इक्वल टू माइनस एज इट इज रहेगा। अब b का वैल्यू क्या होगा, देखो b का वैल्यू इस इक्वेशन में होगा, ये जो इक्वेशन है ये किसका वैल्यू है पूरा, ये b का वैल्यू है, ठीक है। तो ये है -1 + 2√2, इसका कोफिशिएंट आएगा, b का वैल्यू है ये, तो ये माइनस माइनस देखो ये माइनस और ये फॉर्मूले का माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो b का वैल्यू कितना है, ये आ जाएगा 1 + 2√2, ठीक है, 1 + 2√2 हो जाएगा। और अपॉन में देखो, अपॉन में हमारे पास क्या है a। अब a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखो
इसको 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो मेरे पास कितना रहेगा 1 प्लस 2√2 अपॉन में कितना रहेगा ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू ये भी कितना हो जाएगा देखो 1 प्लस 2√2 और अपॉन में कितना आएगा 2। तो ये तो मेरा क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको आप नोट कर लेना। अब मैं यहाँ से जो निकालूंगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का देखो आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है, देखो अल्फा कितना है 1/2 है, इनटू बीटा कितना है हमारे पास, बीटा √2 है। सी का वैल्यू कितना होगा, देखो सी ये है हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, सी कितना है √2 है, और ए कितना है, ए अभी हमने लिखा था 2 है। तो ये देखो यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो हो जाएगा √2/2 इज इक्वल टू ये भी हो जाएगा √2/2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो ये रिलेशन क्या हो जाएगा मेरे पास वेरीफाइड कर दिया। तो यही था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 29। तो डियर स्टूडेंट्स करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, क्वेश्चन देखो ट्रिग्नोमेट्री से है कि इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये गिवन है और ये प्रूफ करना है हमें। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लिखेंगे। देखो ये क्या गिवन है मेरे को, sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू यहाँ से √3 गिवन है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास, देखो ये a प्लस b का फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता है क्या होगा, देखो ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा मेरे पास 3। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा ये साइन कोस स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा और मेरे पास कितना हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब यहां से अब देखो ये 1 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ये हो जाएगा मेरे पास 2। अब यहाँ से कोई 2 किस में है, 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में रहेगा, या 2 से 2 कैंसिल, ये कितना रहेगा 1। तो कितना रहेगा मेरे पास, ये रहेगा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा की पहले मैंने वैल्यू निकालती कितनी आ गई 1। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है मेरे को, प्रूफ ये करना है कि tan थीटा प्लस cot थीटा किसके इक्वल होगा, देखो 1 के। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, देखो लिखता हूँ सबसे पहले tan थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है, cos नहीं है, ये क्या है cot थीटा है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, cot कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास cot थीटा। अब आपको फॉर्मूला पता है, देखो tan को हम क्या करेंगे साइन और cos में कन्वर्ट करेंगे, cot को भी साइन cos में कन्वर्ट करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ये क्वेश्चन फॉर्मूला होता है। इस तरीके से cot थीटा कितना हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो अपॉन में आ जाएगा मेरे पास, अपॉन में आएगा मेरे पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अपॉन में आएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। अब आपको देखो ये पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू कितना होता है 1। और अभी हमने वैल्यू निकाला है, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाला है, यहाँ पर देखो हमने फाइंड किया था 1। तो ये हो जाएगा 1/1 यानी कितना हो जाएगा 1। तो हमने क्या कर दिया, देखो इसको यहाँ से इसको हमने प्रूफ कर दिया, tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू कितना प्रूफ कर दिया हमने 1। तो यही था इसका सोल्यूशन। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो लेफ्ट LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, और ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया हैंस प्रूव। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें देखो क्वेश्चन में 2 पार्ट गिवन है, तो हमने A पार्ट सोल्व कर दिया। अब हम इसका सोल्व करेंगे यहाँ से B पार्ट। आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं 29 का जो और में है B पार्ट, ठीक है। तो B पार्ट क्या है, देखो इसका प्रूव दैट साइन A माइनस कॉस A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन कॉस A प्लस साइन A माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक A प्लस कॉट A, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से क्या प्रूफ करेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सबसे पहले, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देन क्या लिखेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे cos A माइनस कितना है मेरे पास साइन A है, और प्लस कितना हो जाएगा 1 अपॉन ये है मेरे पास cos A प्लस साइन A
-1। अब यहाँ से आप देखो क्लियरली देख सकते हो, मेरे को देखो जो प्रूफ करना है एक तो कोसेक और कोट प्रूफ करना है। अब ये देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है कोसेक और कोट कैसे बनेगी, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन से डिवाइड करा दूं, ठीक है। तो जैसे ही देखो मैं इस कोस ए को साइन से डिवाइड कराऊंगा तो कोस ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, देखो मेरे पास कोस अपॉन साइन आपको पता ही ये होता है कोट ए। सिमिलरली देखो माइनस साइन ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए मेरे पास हो जाएगा यहाँ से कोसेक ए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखो जो न्यूमरेटर है मेरा कन्वर्ट हो गया देखो कोट और कोसेक में। सिमिलरली मैं क्या करूंगा देखो अपॉन में इसको भी डिनोमिनेटर को भी देखो cos a है तो cos a को हम डिवाइड किससे कराएंगे, देखो आपको पता है यहाँ से cos a को डिवाइड करेंगे sin a से। तो cos a अपॉन sin a कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कितना cot a प्लस sin a अपॉन sin a तो 1 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन sin a कितना हो जाएगा कोसेक ए हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको फर्स्ट स्टेप तो यहाँ से क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ से देखो जो ये वाला 1 है, जो ये -1 है, मैं इसको देखो इसको यहाँ पर लिखूंगा, देखो इसका रीजन ही बताऊँ क्यों। देखो ये हो जाएगा कितना कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कितना 1 और अपॉन में मेरे पास कितना है यहाँ से देखो ये है कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ से आप देखो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूंगा। देखो 1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, आपको जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी आपको पता है क्या होती है, देखो आइडेंटिटी होती है देखो 1 इज इक्वल टू, साइड में लिखते हैं इसको, ये होती है देखो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से देखो 1 की प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ, देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये होगा ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए। तो ये हो गया मेरे पास कितना ए प्लस बी और देन ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ से मैं 1 की प्लेस पर देखो ये वाला जो 1 आया मेरे पास, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, देखो कोसेक ए प्लस कोट ए और इनटू में लिख सकता हूँ कोसेक ए माइनस कोट ए। तो देखो यहाँ से इसको यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा देखो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास कोसेक ए 1 की प्लेस पर देखो कोसेक ए प्लस कोट ए और ये आ जाएगा कोसेक ए माइनस कितना माइनस कोट ए, ब्रैकेट क्लोज। और डिवाइड में मेरे पास देखो जो टर्म था वो एज इट इज रहेगा। डिवाइड में जो मेरे पास टर्म क्या था यहाँ से, ये था कोट ए माइनस कोट ए प्लस 1 माइनस कितना माइनस था मेरे पास कोसेक ए। अब यहाँ से आप देखो डियर स्टूडेंट्स क्लियरली देख सकते हो, यहाँ से मैं कुछ कॉमन लूंगा, ठीक है। तो आई होप आप मेरे को देखो बता सकते हैं या आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा। तो मैं जो कॉमन लेने वाला हूँ यहाँ से देखो कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन लूंगा, ठीक है। कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है और कोट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इसको देखो कॉमन लेंगे हम, तो जैसे कॉमन लेंगे देखो कितना हो जाएगा, थोड़ा इसको यहाँ से स्पेस बना के करेंगे। तो देखो यहाँ से देखो यहाँ इसको यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास कोट ए प्लस कोसेक ए। तो ये मैंने कॉमन लिया, यहाँ से क्या कॉमन लिया, कोट ए प्लस कोसेक ए। अब यहाँ से देखो आप, यहाँ कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन आया तो ये कितना बचेगा मेरे पास 1 माइनस, ठीक है। ये मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ से बचेगा मेरे पास ये हो जाएगा देखो कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ गया। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराएगा तो यहाँ से हो जाएगा देखो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस का हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस का कोट ए आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये देखो कैसे हुआ, ये 1 तो कॉमन आ गया, ये तो कॉमन आ गया यहाँ से, ठीक है। कोट ए प्लस कोसेक ए, इसकी प्लेस पर यहाँ 1 आ जाएगा। देन ये माइनस था, ये माइनस यहाँ पर देखो एज इट इज आ गया। फिर इसके बाद ये तो कॉमन आ गया था कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये ब्रैकेट बचा के कोसेक ए माइनस कोट ए। जब माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएगा तो ये जो कोसेक ए है ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा देखो माइनस का, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कराया है इस वाले माइनस ने। फिर ये जो माइनस का कोट था ये क्या हो जाएगा देखो प्लस का कोट ए। और अपॉन में मेरे पास क्या है, देखो अपॉन में मेरे पास क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है मेरे पास
अपॉन में हमारे पास देखो ये है कोट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब आप देखो कोट यहाँ प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस का है। ठीक है, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब प्लस 1 देखो यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस 1 है, यहाँ भी प्लस 1 है, कोसेक यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखो आंसर क्या आएगा हमारे पास, कोट ए प्लस कोसेक कोसेक ए। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम क्या, कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब इसका करते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, यहाँ से कह रहा है कि देखो ऑन अ पर्टिकुलर डे विधि एंड उन्नति कुड नॉट डिसाइड ऑन हु वुड गेट टू ड्राइव द कार। दे हैड वन कॉइन ईच एंड फ्लिप देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स। तो ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो 3 टाइम्स को कौन कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं। द फॉलोइंग वॉज एग्रीड अपॉन, क्या कह रहा है देखो, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, ठीक है, she would drive the car. If उन्नति gets a head immediately followed by tail, ठीक है, यानी कि head के बाद डायरेक्ट क्या आ जाए, देखो tail आ जाए, she would drive the car। तो यानी कि सबसे पहले देखो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, देखो ये जो एक कॉइन को हम कितने बार टॉस कर रहे हैं, 3 टाइम्स। ठीक है, अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं तो यहाँ से जो देखो जो टोटल आउटकम्स आएंगे क्या क्या आएंगे, वो आएगा देखो हमारे पास क्या आ सकता है, देखो एक तो एच 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 आ सकता है। दूसरा हमारे पास आउटकम क्या आएगा, देखो ये एच एच टी। तीसरा आउटकम हमारे पास क्या आ सकता है, एच टी टी आ सकता है। तो आई होप आपको ये निकालने आते होंगे। और चौथा आउटकम मेरे पास क्या आएगा, एच टी एच। इसी तरीके से मेरे पास नेक्स्ट आउटकम क्या आएगा, देखो टी एच टी। फिर मेरे पास क्या आएगा, देखो टी एच एच। इसके बाद जो मेरे पास आउटकम आएगा वो आएगा टी टी एच। नेक्स्ट आउटकम मेरे पास आएगा टी टी टी। तो आप इनको काउंट करो, देखो कितने आउटकम आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो यहाँ से क्या कह रहा है, देखो फर्स्ट केस में वो क्या कह रहा है यहाँ से, इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, ठीक है, 2 हेड्स इन अ रो। देखो 2 हेड्स इन अ रो का मतलब क्या है, कि जो 2 हेड है वो कंटिन्यू होने चाहिए। देखो 2 हेड एक तो यहाँ पर होंगे, एक इस केस में होंगे, एक यानी कि एक आउटकम ये हो गया, दूसरा आउटकम ये हो गया। ठीक है, 2 हेड इन अ रो हो गए। और तीसरा आउटकम मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो ये वाला आ जाएगा, जिसमें 2 हेड क्या होंगे, देखो कंटिन्यू होंगे। तो 3 आउटकम्स हो गए। तो यानी कि मेरे पास जो यहाँ से विधि कार ड्राइव करेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि ड्राइव्स अ कार, तो यानी कि जो प्रोबेबिलिटी होगी विधि के कार ड्राइव करने की, वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स आए हैं वो कितने आए हैं, 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 8। ठीक है, तो ये है देखो फर्स्ट का हमने क्या निकाल दिया, यहाँ से विधि का जो विधि ड्राइवर कार यानी कि फर्स्ट का सोल्यूशन निकाल दिया है। अब सेकंड हमसे देखो क्या बोला है कि इफ उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, यानी कि मेरे पास हेड के बाद क्या आना चाहिए, डायरेक्ट टेल आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा देखो कितने केस में होगा। तो देखो सेकंड क्या बोला है उसने, कि उन्नति ड्राइव्स अ कार। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ उन्नति ड्राइव्स। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं, 8। अब हम चेक करेंगे तो हमारे पास फेवरेबल कितने आएंगे। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि हेड के बाद इमीडिएटली क्या आ जाए, टेल। तो ऐसा देखो एक तो ये आउटकम है जिसमें हेड के बाद क्या आ रहा है, टेल। और दूसरा आउटकम हम कौन सा बता सकते हैं, यहाँ से देखो अब आप चेक करो, देखो हेड के बाद टेल आपके पास कहाँ कहाँ आ रहा है। एक आउटकम्स ये हो गया और दूसरा आउटकम देखो मेरे पास ये हो गया जिसमें हेड के बाद टेल आ रहा है। 2 आउटकम्स हो गए, तीसरा ये हो गया और चौथा ये आउटकम्स हो गया। ठीक है, हेड के बाद देखो टेल, हेड के बाद क्या आ रहा है, टेल, हेड के बाद टेल आ रहा है और हेड के बाद कितना आ रहा है, टेल। तो ऐसे आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास, 4। ठीक है, तो ऐसे आउटकम्स कितने हो गए मेरे पास, 4 आउटकम्स हो गए हैं। तो यहाँ से अब देखो अब क्या बोला है कि हु हैज़ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, यानी कि सबसे जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इन दोनों में किसकी है, जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या करेगा, ड्राइव द कार दैट डे, यानी कि कार चलाएगा। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो, देखो जो 4/8 है वो ग्रेटर है किससे, 3/8 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो 4/8 किसकी प्रोबेबिलिटी थी, उन्नति की प्रोबेबिलिटी थी। तो यानी कि जो उन्नति है, उन्नति क्या करेगी, उन्नति इस दिन क्या करेगी, कार को चलाएगी। ठीक है, तो उन्नति ड्राइव्स अ कार। ठीक है, तो ये इसका
सॉल्यूशन। तो करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 31। तो आइए डियर स्टूडेंट्स करते हैं देखो 31 का ए पार्ट। यहाँ पर देखो 31 के दो पार्ट है, ए एंड बी। तो हम दोनों पार्ट को सोल्व करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो ए के बाद हम बी पार्ट सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं इसका। देखो ए पार्ट क्या कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड बब्बन आर इन द रेशियो 3:4, जो यानी कि मंथली इनकम है वो रेशियो में गिवन है 3:4 में, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो 5:7। तो कह रहा है कि जो मंथली जो खर्चे हैं इनके वो किस रेशियो में 5:7 में है। इफ ईच सेव्स 15,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि जो दोनों क्या कर रहे हैं, देखो दोनों 15,000 रुपीज क्या कर रहे हैं पर मंथ सेव कर रहे हैं। फाइंड देयर मंथली इनकम, तो हमें क्या फाइंड करना है, इनकी मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो यानी कि जो देखो यहाँ से जो मंथली इनकम गिवन है वो हमें यहाँ पर देखो रेशियो में गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम लेट करेंगे यहाँ से कि लेट जो मंथली इनकम है, यानी कि जो उनकी मंथली इनकम है उसको हम लेट कर लेंगे। इसको देखो मैं लेट कर लूंगा 3x एंड 4x, ठीक है। तो यहां से देखो जो 3x इनकम है वो किसकी हो जाएगी, देखो आर्यन की, क्योंकि आर्यन का रेशियो कितना है 3 है। इसी तरीके से जो मंथली इनकम है बब्बन की वो कितनी हो जाएगी 4x, क्योंकि इसका रेशियो कितना है 4 है, ठीक है। अब यहां से देखो जो एक्सपेंडिचर है, जो इनका एक्सपेंडिचर है वो कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, ठीक है। तो जो आर्यन का खर्चा है देखो वो कितना हो जाएगा, मैं इसको वायलेट कर लूँ एक्सपेंडिचर को, तो यानी कि 5 हो जाएगा। इसी तरीके से जो खर्चा किसका है देखो बब्बन का वो कितना हो जाएगा, देखो 7y हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है, देखो ये एक्सपेंडिचर हमने देखो y में लेट कर लिया और इनकम को किस में लेट कर लिया, x में। तो कह रहा है कि द मंथली इनकम आर्यन बब्बर आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7। और क्या कह रहा है कि अगर दोनों सेव करते हैं कितना 15,000, ठीक है, यानी कि ईच यानी कि सेपरेटली कितना सेव करते हैं 15,000। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये जो इनकम है 3 ये किसकी है, आर्यन की, और ये जो 5x है 5y है सॉरी, ये जो एक्सपेंडिचर है किसका है, ये आर्यन का है। तो यानी कि इनकम में से ही तो वो खर्चा करेगा, तो हम क्या करेंगे इसको देखो माइनस करेंगे, ठीक है। तो जब उसके पास इनकम आएगी तभी तो वो खर्चा कर सकता है। तो इसको देखो मैं लिखूंगा 3x माइनस 5y, और कितना सेव करेगा, देखो वो सेव करेगा, आर्यन सेव करेगा कितना 15,000 रुपीज। इसी तरीके से ये देखो मेरे पास हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन हो गया, देखो जो बब्बन का क्या है, जो बब्बन की इनकम है वो कितनी है 4x है, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है, देखो माइनस कितना है 7y है, और वो भी कितना सेव कर रहा है 15,000 रुपीज वो क्या कर रहा है पर मंथ सेव कर रहा है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम यहां से देखो क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनको देखो हम एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहां से ये जो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, देखो x इक्वल करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा लेंगे इससे 4 से, क्योंकि यहां पर देखो x के साथ 4 है, और ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं किससे 3 से, क्योंकि यहाँ x के साथ कितना है, देखो यहाँ 3 है, ठीक है। तो ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो जब मैं फर्स्ट इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगी देखो 12x माइनस ये हो जाएगा 20y इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास 60,000, ठीक है, क्योंकि 15 4 कितना होगा 60, तो 16,000 हो गया। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12x माइनस इसकी मल्टीप्लाई हम 3 से करा रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 21y 7 3 21 होगा, और ये हो जाएगा मेरे पास देखो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 15 की, तो ये आ जाएगा मेरे पास 45,000, ठीक है। अब देखो हम इसको एलिमिनेट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, और ये कितना हो जाएगा ये माइनस, तो 12x से 12x कैंसिल। अब यहाँ से देखो 21y प्लस के और ये माइनस का है, तो 21 में से माइनस 20 करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 1y बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा y। इसी तरीके से 60,000 में से 45 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब मेरे पास देखो y का वैल्यू कितना आ गया है यहाँ से 15,000, लेकिन मेरे को क्या चाहिए, देखो यहाँ उसने बोला है कि हमें मंथली इनकम निकालनी है, तो मंथली इनकम के लिए मेरे को देखो x चाहिए। तो x कैसे निकालूंगा, देखो जो y का वैल्यू है y का वैल्यू हम पुट कर देंगे किस इक्वेशन में, फर्स्ट में। तो ये कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 5 इंटू कितना 15,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू कितना है, देखो इज इक्वल टू आ जाएगा 15,000। तो मैंने क्या किया, y का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। अब इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मेरे को x चाहिए, देखो ये हो जाएगा
3x माइनस ये हो जाएगा देखो 15 5 जाए कितना होगा मेरे पास 75,000 इज इक्वल टू 15,000 इज इक्वल टू कितना 15,000। 75,000 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x इज इक्वल टू 15,000 प्लस 75,000। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 90,000, ये आ जाएगा 90,000। अब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 90,000 डिवाइड बाय 3। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 3 3 या 9, तो यानी कि मेरे पास x कितना आ जाएगा यहाँ से 30,000। तो x मैंने कितना निकाला 30,000, लेकिन जो इनकम थी देखो, इनकम किसकी, आर्यन की कितनी इनकम थी देखो 3x, ये कितनी 3x, तो यानी कि कितना हो जाएगा देखो 3 इंटू 30,000, तो 3 इंटू 30,000, तो यानी कि जो आर्यन की इनकम आएगी वो कितनी आ जाएगी देखो 3 3 या 9, तो यानी कि कितना रहेगा मेरे पास 90,000। तो ये मेरे पास जो आर्यन की मंथली इनकम आ जाएगी कितनी आ जाएगी 90,000। इसी तरीके से जो बब्बन की थी वो कितनी थी देखो मंथली इनकम 4x, तो ये कितना आ जाएगा तो 4 इंटू 30,000, 4 इंटू 30,000, तो ये जो मेरे पास की मंथली इनकम आएगी देखो ये हो जाएगा 4 3 या 12, 4 3 या 12, और बाकी जीरो देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 एंड 4, तो यानी कितना आ जाएगा देखो ये आ जाएगा मेरे पास 1,20,000। तो ये इनकी मंथली इनकम, और यहाँ से हमें क्या फाइंड करना था, इनका देखो मंथली इनकम फाइंड करनी थी। तो ये है इस क्वेश्चन का